एंड दैट इज अ मेजर रीजन कि आई थॉट ऑफ लेट्स डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑकल्ट साइंस। एंड ये ऑकल्ट साइंस से काफी डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि हम इसमें काफी कुछ हम पढ़ेंगे जो ऑकल्ट साइंस एक कनेक्टिविटी है, बट अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी साइंटिफिक वे में किस तरीके से हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी, जब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर विकार आते हैं, बहुत नाना प्रकार की तरीके इश्यूज क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में परिवर्तन होता है जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। और हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर डायबिटिक्स, मोटापा, थायराइड, पीसीओडी और बहुत सारी समस्याएं, इंफ्लेमेटरी इश्यूज, बीपी इश्यूज, हाई स्ट्रेस लेवल, इस तरह की हाइपरटेंशन और समस्याएं आती हैं। लेकिन ये हमेशा तो एक दिन में पैदा नहीं हुई और पहले तो थी भी नहीं। जनरली 99% लोगों को जब यंग थे, 18 साल, 20 साल, 25 साल, शादी के आसपास तक ये समस्या मेरे नहीं को थी, एक जवाब समय दे के दो। बाद शुरू हुई। मैडम प्लीज कीप योर वीडियो ऑडियोज ऑन, ऑडियोज ऑफ, सॉरी, वीडियोज ऑन। सो ये समस्या नहीं आती थी, अब धीरे धीरे उत्पन्न हो गई। क्यों उत्पन्न हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर इस प्रक्रिया को जान लें कि कैसे क्या चेंजेस हमने की है अपने शरीर में जिससे ये सारी प्रक्रिया चेंज हो गई और जिसकी वजह से आज हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर शिकार हो रहे हैं या होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, और हमारे घर के अंदर भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया या हो रहा है, और हमारे आजू बाजू के सर्कल में भी ऐसा हो रहा है। एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम। हमारे दिमाग में बहुत बार ये बात आती है कि यार हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, वास्तु पढ़ ली, हीलिंग टेक्निक्स पढ़ ली, हमने क्रिस्टल्स पढ़ लिया, हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ ली। अब इतनी टेक्निक के बाद हम सामने वाले को कुछ ऐसा दे पाए कि उसकी हेल्थ बेटर हो जाए तो मजा आ जाए। और सबसे एक पुरानी कहावत है, निरोगी काया सबसे बड़ा माया, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन निरोगी काया। पुरानी कहावत है। अगर हेल्थ सही है इंसान की तो इंसान सब काम कर सकता है। हेल्थ सही है नहीं है तो पैसा होने के बाद भी कुछ भी काम का नहीं आता। इन्हें वन ऑफ द वे, यू ऑल नो दैट, ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है एंड गूगल भी बोलता है, इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज गोइंग टू बी ए वन ऑफ द मेजर स्टेट इन ओबेसिटी ऑफ द वर्ल्ड। एक तो पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे, और हमारा रहने का तरीका, लाइफस्टाइल सबका विभिन्न विभिन्न तरीके से काम करता है, और उसलिए हमारा जो है ना और इश्यूज बढ़ते जाते हैं। नाउ हमारा बॉडी का जो भी फॉर्मेशन जिस तरीके से भी डिजाइन हुआ, अगर हम अपनी बॉडी की फॉर्मेशन की बात करें उसमें मोटे मोटे तौर पे आप देखो उसमें सारी चीजें उसमें, अगर हम वास्तु की बात करें तो पंच महाभूत उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पंच महाभूत, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पंच महाभूत के माध्यम से आते हैं। ये पंच महाभूत के माध्यम से पूरी बॉडी की आकृति तो बन गई जिसमें वात पित्त कफ, जिसने बनाया वात की पित्त कफ वो भी जनरेट हो गए। तो हर बॉडी को अपना एक प्रक्रिया, एक अपनी एक टाइप मिल गया कि कोई वात है, कोई पित्त, कोई कफ है। वात, वात इज आकाश प्लस एयर इज इक्वल टू वात। पित्त, अ, जल प्लस अग्नि इज इक्वल टू पित्त। कफ, जल प्लस अर्थ, पृथ्वी इज इक्वल टू कफ। ये सिंपल है, जो नहीं याद हो सकता कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा। इसके हिसाब से सबकी बॉडी की प्रक्रिया डिफरेंट डिफरेंट बन गई। ठीक, हर बॉडी के लिए एक जैसा चीजें सिस्टम सूट नहीं करता। बट हम जब रेमेडी की बात करते हैं और चार्ट देखते हैं या वास्तु देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई तेरी ये दिशा खराब है, इसमें ये कर ले, और तेरा ये प्लान काम नहीं कर रहा तो यहाँ ये मंत्र और ये दान कर ले। भाई उसकी तो प्रक्रिया, उसकी प्रकृति वैसी है, वो भी तो कहीं आएगी पिक्चर में। अगर वो उसके साथ मैच नहीं कर रही है या वो काम नहीं कर रही तो किसी पे काम किया, किसी पे काम नहीं किया, तो तुक्का फिट तो फिट, नहीं फिट तो नहीं फिट। मेक सेंस। अगर हम ये जान ले कि हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है और काम कैसे करती है, और सारा दिन में जो हम बॉडी से काम लेते हैं उसका क्या प्रभाव है, आई थिंक हम काफी सारी चीजों को बैलेंस करने पाने में सफल हो पाएंगे। अब इसको अगर हम देखें, बॉडी, पूरी बॉडी की फॉर्मेशन है, उस बॉडी की फॉर्मेशन के अंदर बॉडी तो बन गई, भगवान ने हमें दे दी और हमने बढ़िया सी ले भी ली बॉडी। लेकिन उस बॉडी को जीवित रखने के लिए हमें लगातार आहार चाहिए। बिना आहार के तो बॉडी जीवित नहीं रहेगी। मेक सेंस। वाटर, आहार हमें निरंतर चाहिए।
इवन दो वाटर के बिना भी कुछ लोग जीवन जी लेते हैं कुछ समय समय तक, लेकिन आहार, जी आहार के बिना भी कुछ लोग जीवन जीते हैं कुछ समय तक। बट ये दोनों चाहिए फाल। और इसके साथ एक चीज और हमें चाहिए होती है, सांस, हवा। हवा, हवा के बिना गुजारा नहीं चलता। हवा बंद करके देखो आप, जो लोग बोलते हैं हम अंश कर पे है, तो वाटर और आहार तो छोड़ देते हैं, हवा छोड़ो तो दुनिया छोड़ दोगे। हवा की भी तो इनटेक वातावरण से मिल रही है हमें, वो भी तो इनटेक है। कहने को तो हम कहते हैं ना, वो आधा गिलास खाली आधा भरा, तो किसी ने बोला आधा गिलास हवा से और आधा गिलास पानी से, तो वातावरण तो फुल ऑफ हवा ही है। वो भी तो हम ले ही रहे हैं, वो भी तो इनटेक है कहीं से, तो वो भी तो आहार है इन अ वे, राइट। तो हम सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। अब पॉइंट ये कि जो हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कंज्यूम कर रहे हैं और क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। तो मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ।